हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भंद्रावाले सर के एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आप में से जो लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, ठीक है, या जो लोग नए आए हैं, उन लोगों ने कई बार ये नाम सुना होगा कि अपर सर्किट क्या होता है या लोअर सर्किट क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, ठीक है, ये क्यों लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसके रूल क्या होते हैं लगने के। ठीक है, तो आइए डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। पहले मैं बात करता हूँ अपर सर्किट के ऊपर। ठीक है, अपर सर्किट क्या होता है, पहले मैं ये अपर सर्किट के ऊपर बात करता हूँ। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, कोई अपर सर्किट हमेशा या लोअर सर्किट, वो हमेशा स्टॉक या इंडेक्स पे ही लगेगा। म्यूचुअल फंड पे अपर या लोअर सर्किट नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक या इंडेक्स हम स्टॉक एक्सचेंज से बाई करते हैं और म्यूचुअल फंड हम एएमसी कंपनी से बाई करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बाई करते हैं। तो म्यूचुअल फंड हम कभी भी स्टॉक या एक्सचेंज से बाई करते नहीं हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से हम म्यूचुअल फंड कभी बाई नहीं करते, इसलिए लोअर सर्किट या अपर सर्किट आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड के केस में लोअर सर्किट या अपर सर्किट कोई चीज़ नहीं होती है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट सिर्फ स्टॉक के केस में होता है और इंडेक्स के केस में होता है। ठीक है, तो मैं पहले अपर सर्किट पे आता हूँ। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित जिस मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे में, उसको हम अपर सर्किट कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया अपर सर्किट। दूसरा लोअर सर्किट, कोई भी स्टॉक हो गया या कोई इंडेक्स हो गया, ठीक है, वो एक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित जिस मिनिमम लिमिट तक घट सकता है, ठीक है, उसको हम लोअर सर्किट कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई टेक्निकल बात। ठीक है, अब इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया पहला कि जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे लोअर सर्किट या अपर सर्किट नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड की तरह बात ही खत्म होगी। ठीक है, अब बचा इंडेक्स। ठीक है, ETF हो गया। ठीक है, इंडेक्स मीन्स ETF। और दूसरा आपका बचा स्टॉक। स्टॉक मतलब इक्विटी। ठीक है, तो कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स ETF है, ठीक है, इंडेक्स या ETF आप कह लो। ठीक है, क्यों आप कंफ्यूज मत हो ना इंडेक्स में ETF में, क्योंकि सारे इंडेक्स ETF ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ETF नाम यूज़ करूँगा। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में या ETF में एक क्या होता है, अचानक से कोई स्टॉक में कोई बढ़िया न्यूज़ आ गई, मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से वो स्टॉक में क्या हुआ, इम्पल्सिव बाइंग क्रिएट होती है। इम्पल्सिव बाइंग जिसको बोलते हैं कि जैसे खरीदार मार्केट में आते चले जा रहे हैं, स्टॉक भागता चला जा रहा है, तो और लोग आते हैं, तो वो हड़बड़ी में खरीदते चले जाते हैं कि स्टॉक भाग रहा है तो खरीद लो इसको। ठीक है, उसको इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं। तो मार्केट में किसी स्टॉक या इंडेक्स को लेके, ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो लोग उसको बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम और उसके केस में होता है। लोअर सर्किट के केस में कोई मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद क्या होता है, लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। पैनिक सेलिंग क्या होता है कि लोग हड़बड़ी में सेल करने लगते हैं वो स्टॉक या इंडेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अपर सर्किट कब लगता है और लोअर सर्किट कब लगता है। ठीक है, स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा उसके बाहर आ जाता है मार्केट में किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, तो एक लिमिट पे जाके जो स्टॉक एक्सचेंज ने निर्धारित करी है उसकी वजह से अपर सर्किट लग जाता है। ठीक है, और कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। ठीक है, अभी अपर सर्किट और लोअर सर्किट के 3 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया यहाँ पे होता है 10% का। ठीक है, पहला क्राइटेरिया होता है 10% का, दूसरा क्राइटेरिया होता है 20% का। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया होता है दूसरा क्राइटेरिया होता है 15% का, और तीसरा क्राइटेरिया होता है 20% का। ठीक है, मतलब कि कोई स्टॉक है, ठीक है, वहाँ पे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई कि स्टॉक के साथ ये होने वाला है, इतनी फंडिंग आने वाली है, या कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई मार्केट में। ठीक है, तो वो 10% बढ़ गया। ठीक है, सपोज वो स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। सपोज स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये और वो 10% बढ़ गया। ठीक है, तो 110 रुपये का उसका प्राइस हो गया, तो यहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा। ठीक है, अगर उसका प्राइस है 100 रुपये, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो पैनिक सेलिंग होगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस 10% अगर गिर गया तो 90 रुपये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% इसका प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स हैं कि 10% के लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है, 15% के लिए क्या रूल्स हैं, 20% के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग
रूल हैं, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी हैं। इसमें अगर 10% गिरता है तो अलग रूल अप्लाई होंगे, 15% गिरता है तो अलग रूल अप्लाई होंगे, 20% गिरता है तो अलग रूल अप्लाई होते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन कैटेगरी 3 है, या तो वो 10% गिरा है तो 10% की कैटेगरी में आएगा, 10 और 15% तक गिरा है तो 15% की कैटेगरी में आएगा, 20% तक गिरा है तो 20% की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो बाकी ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में एक चीज और बता देता हूँ आपको। ये सेबी ने 2001 में इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका रीजन ये था, 2001 में इंट्रोड्यूस किया था, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। उसका रीजन ये था कि अगर कोई अगर नेगेटिव न्यूज आ गई मार्केट में, पैनिक सेलिंग आ गई, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कोई हैवी लॉस ना हो, बहुत ज्यादा लॉस ना हो, जिसकी वजह से लोअर सर्किट लगा दिया। क्योंकि लोअर सर्किट लगाने का मतलब ये होता है कि उसके नीचे कोई भी बंदा वो शेयर अब बेच नहीं पाएगा, ठीक है। लोअर सर्किट में सेलिंग बैन हो जाती है, सेलिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अब सपोज कोई 100 रुपए का स्टॉक है, उस पर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो वो जाके 90 रुपए तक ही जा सकता है, ठीक है। अब तीन क्राइटेरिया है, 90 तक जा सकता है या फिर 85 तक जा सकता है, 15 अगर % का लॉस होगा, और अगर 20 का होगा तो वो 80 तक जा सकता है। मतलब पर्टिकुलर एक डे में वो 80%, 100 से 80 तक जा सकता है। मतलब 20% का लॉस इन्वेस्टर्स को एक दिन में हो सकता है। और सेम उसके अगर अपर सर्किट लगेगा तो 10% की रेंज में होगा तो 110, अगर 15% रेंज में आएगा तो 115 तक प्राइस जाएगा, 20% की रेंज में आएगा तो 120 तक प्राइस जाएगा। तो 20% तक ही फायदा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट, ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये लाया गया था सेबी के द्वारा, वो इसीलिए लाया गया था ताकि इसको कोई बहुत हैवी लॉस ना हो या बहुत हैवी फायदा ना हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फायदा हो गया इन्वेस्टर्स को या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। सेबी ये कॉन्सेप्ट लेके आया था अपर सर्किट और लोअर सर्किट का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने डिफरेंस बताया दोनों में, ठीक है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगते हैं, ठीक है, इनकी क्या रेंज होती है, ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ। अब ये जो रेंज है ना, 10%, 15%, 20%, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब ये 10% अगर मेरा लोअर सर्किट लग गया या अपर सर्किट लग गया तो क्या होगा, 15% लग गया लोअर सर्किट या अपर सर्किट, और 20% लग गया तो क्या होगा। अब मार्केट इन पे रिएक्ट करता है, ठीक है। ये 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, इन पे मार्केट का रिएक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम वो समझेंगे। आई बिलीव आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं लोअर सर्किट और अपर सर्किट को एक बार और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी, ठीक है। आपका जो लोअर सर्किट होता है, ठीक है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बीएससी और एनएससी, उन्होंने एक लिमिट डिसाइड कर दी है कि भैया अगर ये स्टॉक गिरा तो एक इस लेवल तक ही गिर सकता है, इसके नीचे नहीं गिरेगा। स्टॉक या इंडेक्स अगर ये गिरा तो इस लेवल तक ही गिर सकता है, इसके नीचे नहीं गिरेगा एक पर्टिकुलर डे में, एक दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एक ऊपर की लिमिट डिसाइड कर दी है कि अगर ये स्टॉक या इंडेक्स बढ़ा तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ सकता है, इस लिमिट के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा इस पर्टिकुलर डे में, ठीक है। तो ये तुम्हारे लोअर सर्किट हो गए। अगर वो ऊपर की साइड चला जाता है तो वो अपर सर्किट हो गया, नीचे की साइड अगर वो डाउन होके आ गया तो वो लोअर सर्किट हो गया, ठीक है। अब अपर सर्किट लोअर सर्किट की रेंज क्या होती है, एक 10% की रेंज होती है, दूसरी 15 की, तीसरी 20 की रेंज होती है, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ। अब देखो, हम पहले 10% की रेंज को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइम, ये मार्केट का टाइम है, ठीक है। तो मार्केट अपनी चल रही है अगर, ठीक है। दूसरा हॉल्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, हॉल्ट ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्री मार्केट सेशन। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ अगर 10% की रेंज में अगर आ रहा है, ठीक है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट 10% की रेंज में लग रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अपर के लिए अलग रूल है, लोअर के लिए अलग रूल है, ये दोनों के लिए सेम ही रूल है, चाहे अपर सर्किट लग रहा हो स्टॉक या इंडेक्स पे या लोअर सर्किट लग रहा हो, ठीक है। अगर 10% की वो रेंज में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रूल क्या होगा, ठीक है। रेंज हमने यहाँ लिख दिया 10%, ठीक है। अब इसको जो मार्केट का जो टाइम है, ठीक है, अगर वो बिफोर 1 आ रहा है, ठीक है, बिफोर 1 PM, ठीक है,
तो जो हॉल्ट ड्यूरेशन है ना, मार्केट 45 मिनट के लिए वो इंडेक्स या स्टॉक का ट्रेडिंग बंद कर देता है। वो इंडेक्स या स्टॉक 45 मिनट तक ट्रेड नहीं हो सकता। हॉल्ट ड्यूरेशन 45 मिनट है और प्री मार्केट सेशन होता है 15 मिनट का, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे तक वो स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड नहीं हो सकता मार्केट में। अगर 10% का उस पर कोई लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग गया 1 बजे से पहले, तो 45 + 15 1 घंटे तक वहां पे ट्रेडिंग नहीं होगी उस इंडेक्स में या उस स्टॉक में। अब क्या होगा, बिफोर 1 PM ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्राइटेरिया आता है, बिफोर 1 PM तो मैंने दे दिया, 1 PM से लेके 1 PM से टू बिफोर 2:30 PM, ठीक है। अब यहाँ ये तो 1 बजे से पहले पहले तक का था, तो ये क्राइटेरिया था। अब ये 1 बजे से लेके 2:30 बजे से पहले तक का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे हॉल्ट ड्यूरेशन आपका आएगा 15 मिनट का, ठीक है। और प्री मार्केट ड्यूरेशन भी तुम्हारा 15 मिनट का आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये काम अगर 1 बजे से लेके 2:30 बजे के पहले तक हो रहा होगा, तो मार्केट आधे घंटे तक हॉल्ट रहेगा। मतलब आधे घंटे तक 15 मिनट हॉल्ट रहेगा और 15 मिनट प्री मार्केट सेशन होगा। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट तक ट्रेडिंग नहीं होगी, उसके बाद ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तीसरा इसमें क्राइटेरिया है, अब ये बिफोर 2:30 था, ठीक है, 2:30 था बिफोर, अब यहाँ पे 2:30 PM से लेके, क्योंकि मार्केट 3:30 PM तक खुलता है, तो 2:30 PM से लेके 3:30 PM तक अगर ये वाला केस आता है, ठीक है, तो हॉल्टिंग नहीं होगी और कोई प्री मार्केट सेशन भी नहीं होगा। अगर 10% की करेक्शन, ठीक है, आपके लोअर सर्किट लगता है, अपर सर्किट लगता है 2:30 बजे के बाद लगता है ना, 2:30 बजे से लगता है, मतलब 2:30 बजे या 2:30 बजे के बाद लगता है, तो उसमें कोई भी हॉल्टिंग नहीं होगी, वो स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड होता रहेगा मार्केट में। तो ये आप नोट कर लेना एक बार कि 10% की करेक्शन अगर आती है, ठीक है, लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है मार्केट में टाइम के हिसाब से कि 1 बजे से पहले ये कंडीशन 1 घंटे के लिए मार्केट रोक दिया जाता है। मतलब मार्केट नहीं रोक दिया जाता, मार्केट मीन्स मतलब जिस स्टॉक के इंडेक्स पे वो लगा हुआ है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, उस इंडेक्स की ट्रेडिंग या उस स्टॉक की ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। अगर इस टाइम में आएगा तो यहाँ आधे घंटे के लिए बंद हो जाएगी, अगर इस टाइम में आएगा तो बंद नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया 10% की करेक्शन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 15% की करेक्शन के लिए। 15% की करेक्शन में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये एंट्रीज बदल जाएंगी। यहाँ पे अगर बिफोर 1 PM होगा तो यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे 45 मिनट का हॉल्ट होगा और यहाँ पे 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन होगा, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे, अगर बिफोर 1 PM अगर 15% की करेक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ लगभग 2 घंटे तक उस इंडेक्स की या उस स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर 1 PM से पहले का केस है, ठीक है। अब यहाँ 1 बजे से लेके यहाँ पे 2:30 था, यहाँ पे रूल ये है कि 2 बजे तक, 1 से लेके 2 बजे से पहले तक अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे 45 मिनट तक आपका हॉल्ट रहेगा और 15 मिनट तक आपका प्री मार्केट सेशन होगा। तो मतलब 1 घंटे तक उस इंडेक्स या उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर 1 बजे से लेके और 2 बजे के पहले तक अगर ये सिचुएशन आती है, ठीक है। अब तीसरा इसमें है 2 PM से लेके, ठीक है, 3:30 तक अगर ये सिचुएशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डे हॉल्टिंग रहेगी, ठीक है। प्री मार्केट सेशन तो होगा नहीं जब हॉल्टिंग ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर 2 बजे से लेके 3:30 तक का अगर ये टाइम होगा तो रेस्ट ऑफ द डे हॉल्टिंग रहेगी। मतलब फिर उसके बाद यहाँ पे उस स्टॉक या इंडेक्स में सेलिंग या बाइंग नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपका 15% करेक्शन का है। अब आता हूँ मैं 20% करेक्शन वाली कैटेगरी पे। अगर 20% करेक्शन में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो, ठीक है, 20% का सिंपल है, क्योंकि 20% एक बहुत बड़ा आपका नंबर होता है। अगर 20% कोई स्टॉक या इंडेक्स गिर रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, उठ रहा है या गिर रहा है, तो उसमें 20%, ठीक है, एनी टाइम मतलब एनी मार्केट टाइम आपका 9 बजे से 9:15 से लेके और 3:30 तक, ठीक है,
एनी टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट आपकी प्री मार्केट सेशन तो होगा नहीं, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन है रेस्ट ऑफ द डे हॉल्ट रहेगा, रेस्ट ऑफ द डे, मतलब पूरे दिन उसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होगी, मतलब बाइंग सेलिंग नहीं होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में। जब पूरे दिन बाइंग या सेलिंग होगी नहीं तो प्री मार्केट सेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो ये 20% के लिए अगर 20% एक बार करेक्शन आ गया, अपर सर्किट लोअर सर्किट लग गया तो ठीक है, ये तो उसमें पूरे दिन फिर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, स्टॉक में। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इनकी इन 3 कैटेगरी जो 10, 15, 20% मैंने जो बताई थी उनके बाइफर्केशन में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुक्रिया।